भिलाई जो एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है, कहीं जामताड़ा के साथ उसका कनेक्शन हो करके वो जामताड़ा के नाम से ना जाने लगे। पहले आपको पैसा दिया जाएगा, जब आप लालच में आ जाएंगे तो और पैसा दिया जाएगा ताकि और थोड़ा सा आप गुड़ में चिपक जाएं, और गुड़ में इतने चिपक जाएं कि आपके पंख छटपटा भी ना सकें। मामले में ऐसा हुआ है कि आवेदक को जो है टेलीग्राम के माध्यम से एक उन्होंने चैट ज्वाइन किया था, जिसमें उनको ऑफ़र था कि आप घर बैठे बैठे जो है अधिक पैसा कमा सकते हैं, और उसमें एक लिंक के माध्यम से उनको ऐसा था कि एक जो है वेबसाइट में जाके आपको टास्क दिया जाएगा, उसमें हर प्रोडक्ट को आपको रेटिंग करना है और उसके एवज में आपको कुछ पैसे मिलेंगे। साइबर क्राइम का मामला, जब साइबर क्राइम का जिक्र होता है शब्द का, तो सबसे पहले दिमाग में जामताड़ा याद आता है। जामताड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम होते हैं। वहाँ पर बेटे को अगर जेल हो जाती है तो उसकी कमान बाप संभालने लगता है, बाप को जेल हो जाती है तो बेटा उसकी कमान संभालने लगता है। और ये मामला आज का नहीं है, ये मामला 1990 का है। लेकिन मैं इसके बारे में यहाँ क्यों बात कर रहा हूँ? साइबर क्राइम और जामताड़ा का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा लगता है कि कहीं भिलाई जो एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है, कहीं जामताड़ा के साथ उसका कनेक्शन हो करके वो जामताड़ा के नाम से ना जाने लगे। अब इतनी जल्दी किसी चीज़ को बोलना भी ठीक नहीं होगा, लेकिन इतनी देर तक किसी ऐसे मामले पर चुप रहना भी ठीक नहीं होता। इसलिए दुर्ग पुलिस ने साइबर थाना लॉन्च किया, जहाँ पर तमाम ऐसी जो दिक्कतें होंगी साइबर से जुड़ी, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पे कुछ ना कुछ तो समाधान निकाला ही जा सकेगा। हालांकि देश में ऐसे कई मामले हैं जिस पर समाधान ही निकाला जा रहा है। जामताड़ा एक ऐसी जगह है जिसका जिक्र जब मैंने पहले किया, इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में ऐसे कई फ्रॉड हो चुके हैं जिसका कनेक्शन जामताड़ा से जुड़ा हुआ था। जामताड़ा की कहानी बाद में बताऊँगा, सबसे पहले जिस खबर को लेकर के आपके बीच आया हूँ वो खबर आपको बताता हूँ। नेहरू नगर में एक शख्स हैं, पेशे से इंजीनियर हैं, उनके साथ एक घटना हो गई। घटना इतनी गंभीर थी कि मामला थाने तक पहुंचा। मामला थाने तक पहुंचा तो पता चला कि मामला तो ज़्यादा ही बड़ा है। अब मामला ज़्यादा बड़ा कब होता है? जब रकम मोटी हो। मोटी रकम कितनी? 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, बल्कि पूरे 31 लाख रुपए। अब क्या मामला है, सिलसिलेवार बताता हूँ। जो इंजीनियर साहब हैं, उन्होंने सुपेला थाने में जाकर के ये रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड किस किस्म का हुआ है? आजकल जो फ्रॉड हो रहे हैं वो हमारी जानकारी में होते हैं, हम उसे अच्छी तरह से जान रहे होते हैं। टेलीग्राम के ज़रिए एक लिंक आता है, लिंक के ज़रिए ये बोला गया कि आपको प्रोडक्ट या फिर और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसके तहत आपको काफ़ी पैसा मिलेगा, घर बैठे आप पैसे कमा सकेंगे। अब आप मेहनत करिए। शुरू से जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो बोल गए हैं कि मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा, लेकिन आजकल जो है स्थिति ऐसी हो गई है कि आलस से, कि अब ऐसे में आपके पास मैसेज आएगा कि घर बैठे इतनी सारी टेंशन है, घर परिवार की टेंशन अलग है, तमाम सारी दिक्कतें अलग हैं, इतनी सारी टेंशनों के बीच अचानक से मोबाइल में मैसेज आए कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे बिल्कुल चुटकी में। और चुटकी में एक क्लिक में आपको आपके सारे समस्या का समाधान हो जाएगा और घर बैठे आप मोटी रकम कमा सकेंगे। जाहिर सी बात है, बेरोज़गारी इतनी हावी हो चुकी है कि आदमी कुछ भी करने को तैयार है। अब वही हुआ, सोचा कि हालांकि भाई साहब बेरोज़गार तो नहीं थे, लेकिन ऐसे कई लोग हैं, जैसा कि मैं इस पे फलस्वरूप बता रहा हूँ, एक उदाहरण के तौर पर आप इसे लीजिएगा। अगर किसी को बुरा लगता है तो इसमें मेरा कोई खामियाजा नहीं है। फिर भी अब हुआ कुछ यूँ कि टेलीग्राम में एक लिंक आया, लिंक पे क्लिक किया गया। क्लिक में ये था कि आप घर बैठे पैसे कमाएंगे। घर बैठे पैसे कमाने की हालात इतनी ज़्यादा बदतर होने लगी कि धीरे धीरे जो है सामने वाला जिसने लिंक भेजा था वो सामने वाले व्यक्ति से कनेक्ट हो गया। अब लालच बुरी बला, हमेशा से एक बताया गया कि लालच बुरी बला है। तो पहले लिंक भेजा गया, लिंक पे क्लिक हुआ, क्लिक के बाद पता चला कि पैसे आ गए। तो पहले लालच दिया गया। पहले जब फ्रॉड होते थे तो ये होता था कि पहले आपको मैसेज आते थे, आप इसमें पैसा डालिए, पैसा डालिए और एक के बाद एक जो कनेक्टिविटी थी वो ख़त्म हो जाती थी। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। पहले आपको पैसा आपसे लिया जाएगा,
आपको दिया जाएगा, सॉरी, पहले आपको पैसा दिया जाएगा। जब आप लालच में आ जाएंगे तो और पैसा दिया जाएगा ताकि और थोड़ा सा आप गुड़ में चिपक जाएं, और गुड़ में इतने चिपक जाएं कि आपके पंख छटपटा भी ना सकें। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे करते करते 30 लाख तक ये रकम पहुंच गई। सामने वाले भाई साहब 30 लाख तक तो पहुंच गए। अब इनके लिए ये केबीसी का एक खेल हो गया था। 31वें लाख तक पहुंचते पहुंचते इन्हें पता चला कि मामला, कनेक्टिविटी अब सामने वाले से बंद हो गई है और मामला फ्रॉड में जा पहुंचा है। कुछ दिन तक अपने घर में थे, लेकिन उसके बाद सूझबूझ से थाने पहुंचे। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई तो पता चला कि ये सारे मामले हैं। मामले को लेकर के हम साइबर थाने पहुंचे थे। ये साइबर थाने का अपने आप में पहला मामला आया है जिसमें 31 लाख रुपए की ये सारे फ्रॉड हुए हैं। इस मसले पर डीएसपी शिल्पा साहू जो वहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने हमें बाइट में वो सारी जानकारी दी जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसे शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने सब चीज़ बताया कि आखिर क्या हुआ था, किस तरह से रिपोर्ट लिखाई गई और क्या कुछ हुआ। इस मामले में ऐसा हुआ है कि आवेदक को जो है टेलीग्राम के माध्यम से एक उन्होंने चैट ज्वाइन किया था जिसमें उनको ऑफ़र था कि आप घर बैठे बैठे जो है अधिक पैसा कमा सकते हैं। और उसमें एक लिंक के माध्यम से उनको ऐसा था कि एक जो है वेबसाइट में जाके आपको टास्क दिया जाएगा, उसमें हर प्रोडक्ट को आपको रेटिंग करना है और उसके एवज में आपको कुछ पैसे मिलेंगे। जब आप कुछ उसमें कुछ उनकी कमाई हो जाती थी तो वो पैसे को विड्रॉल करने के लिए उनको कहा जाता है कि कुछ पहले पैसा जो है आपको जमा करना होगा। तो शुरू में आवेदक ने पैसे जमा किए और उसके बाद उन्होंने जो कमाई की वो पैसे के साथ वो वापस हो जाते थे। शुरू में ऐसा हुआ तो उनका ट्रस्ट जो है बिल्डअप हो गया उस सामने वाले के ऊपर, और ऐसे करके उन्होंने कई बार ट्रांजैक्शन किए और बाद में जो है सामने वाले ने पैसा देने से जो है कोई रिप्लाई नहीं दिया पैसा देने के लिए। तो इस तरीके से कुल मिला के उनके साथ 31 लाख के जो है ठगी हुई है और टेलीग्राम के माध्यम से हुई है। उसके बाद उन्होंने अपराध दर्ज कराया, तो अभी तक मतलब क्या जांच की जाएगी? जी, अभी जांच चल रही है और चूँकि टेलीग्राम से है तो हम लोगों को भी यही जागरूक कर रहे हैं कि किसी भी सोशल मीडिया में अगर इस तरीके का ऑफ़र आपको आता है तो थोड़ा सा विचार कर लीजिए, ट्रस्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी इतने सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लोगों को ऑफ़र आता है और लोग उस चीज़ में अपने कहीं ना कहीं थोड़ा वेरीफाई नहीं कर पाते और उसका खमियाजा इस तरीके से भुगतना पड़ता है। मैम, लगातार जो है साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं और कई मामले ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं साइबर क्राइम के ज़रिए कि सामने वाला बता नहीं पाता। ऐसे में लोगों को क्या संदेश देंगे कि लोग खुल के सामने आए अगर ऐसा कुछ होता है तो, या इससे पहले सतर्क रहें? साइबर क्राइम के लिए सबसे पहली चीज़ है वो सतर्कता है। आप सतर्क हो जाइए कि आपके साथ अगर किसी तरीके का अटैम्प्ट किया जा रहा है साइबर फ्रॉड का, और आपको वहीं पे पहचानना है कि ये गलत है और क्या सही है, क्योंकि कोई आपको अगर किसी तरीके का लालच दे रहा है तो पहले तो लालच वैसे ही गलत चीज़ है, और अगर आप इस चीज़ में धोखे से आ गए हैं तो घबराना नहीं है। तत्काल ऐसे बहुत से आपके पास ऑप्शन रहते हैं, हेल्पलाइन नंबर हो, पोर्टल हो, उसमें आप एंट्री करवा सकते हैं, नियरेस्ट थाना जा सकते हैं। तो वहाँ पे जो लोग करते ये हैं कि घबरा जाते हैं और उस चीज़ को छुपा के रखते हैं, कुछ समय बाद बताते हैं जब तक उनके खाते से जो है बहुत अमाउंट जो है डिडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे घबराना नहीं है और सतर्क रहना है। अब आपको बताता हूँ जमताड़ा की कहानी। जमताड़ा में 1990 में पहले अलग तरह की चोरियां हुआ करती थी। वहाँ रेकी इस तरह होती थी कि पहले जो झारखंड का जो एरिया है, बॉर्डर है, वहाँ से जो आने जाने वाले लोग हैं उनको पहले नशे की कुछ दवाइयाँ खिला करके या कपड़े में नशे का कुछ पदार्थ डाल करके उनके नाक पे रख के पहले ऐसे लूटपाट यात्रियों से की जाती थी। इंटरनेट आया तो जो चोर हैं, जो डकैत हैं, उनका अपडेट बढ़ गया। उन्होंने सोचा कि अब मोबाइल के ज़रिए ये सारी चीज़ की जाए, और जमताड़ा एक वेब सीरीज़ भी है, आप हो सके तो ज़रूर देखिएगा। वो वेब सीरीज़ में भी उन तमाम सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से मोबाइल आने के बाद, इंटरनेट आने के बाद एक गांव इतना एक्टिव हो गया कि उस गांव के बच्चे से लेकर के महिलाएं भी फ्रॉड में कनेक्ट हो गई। अब आप ये सोचिए कि बेटा जो पिता जो है वो फ्रॉड कर रहा है, मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए लोगों से फ्रॉड कर रहा है, वो जेल चले जाता है। उसके जेल जाने के बाद उसका बेटा उसकी कमान संभाल लेता है, वो इस तरह से फ्रॉड करने लगता है। उसका बेटा कमान संभाल लेता है। जैसे ही पुलिस वहाँ तक पहुँचती है, उसकी घर की महिलाएं उसे बचाने की पूरी कोशिश करती हैं। कई दफ़ा तो ये भी हुआ है कि जमताड़ा जब पुलिस पहुँची तो इस तरह की स्थिति बन गई कि महिलाओं ने घेर कर ही पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया। तो ये
स्थितियां ऐसी हो गई कि एक गांव जो इतना बदनाम हो गया मोबाइल और इंटरनेट की वजह से और फ्रॉड की वजह से। मोबाइल इंटरनेट कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर उसका सही उपयोग किया जाए तब तक। अगर आप उसका गलत उपयोग करते हैं तो वो आपके लिए और आने वाले समय के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरी होती जाती है, जैसा कि साइबर क्राइम में होते जा रहा है। आम चोरियां, घर में घुसकर चोरियां अब कम हो चुकी हैं और घर में इंटरनेट के ज़रिए चोरियां बखूबी हो रही हैं। आजकल पार्सल वाला भी एक खेल शुरू हुआ है कि आपके नाम से पार्सल आएगा, आपको पता ही नहीं है कि आपने कुछ मंगाया होगा। आपको लगेगा कि हो सकता है बाहर कहीं बैठे आपके सिस्टर या आपके कोई भाई ने कुछ भेजा हो। आप वहाँ से अगर वो सारी चीज़ें क्लिक करते हैं, OTP देते हैं, तो वहाँ पर भी आप लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए चंद पैसे कमाने के लिए, घर में बैठे बैठे बिना मेहनत किए चंद पैसे कमाने के लिए तो इतना ना करें, थोड़ा सा सूझबूझ से काम ले। बहुत सारे, जैसे ही कोई ऐप खोलेंगे, वेबसाइट खोलेंगे, नीचे तमाम ऐड आ जाते हैं। अब हर ऐड में क्लिक ना करते रहें। अगर क्लिक करेंगे तो फंस जाएंगे तो थाने तक पहुंचेंगे, और थाने तक पहुंचेंगे तो हो सकता है आपकी भी खबर मैं ऐसे ही यहाँ पर बैठकर सुना रहा हूँगा। खबरें सुनाने का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन क्या ये साइबर क्राइम जारी रहेगा या कभी इसकी भी जो परत है वो कभी खुलेगी और ये धीरे धीरे नीचे जाएगा? अब देखने का विषय ये भी है आगे क्या अपडेट रहेगा इस मामले पे। साइबर थाने में और कौन कौन से मामले आते हैं और ये 30 लाख वाला मामला पूरा होता है कि नहीं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी और इस पर लगातार हम आपको अपडेट भी देते रहेंगे। देखते रहिए KP न्यूज़। शुक्रिया।